आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आबाद रखे, आमीन। मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको मैं वेलकम कहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शुक्रिया। तो व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक बनाकर लाई हूँ, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं चूँकि मैं काफ़ी अरसे बाद वीडियोस बना रही हूँ, तो इस वजह से मेरे पास ढेर सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए थे। अब मैंने आपसे कहा कि बारी बारी यानी वन बाय वन सब की डिमांड पूरी की जाएगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो दुश्मनों से परेशान लोगों के लिए है। तो जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं उनके लिए आज की वीडियो है और ये सूरह नसर का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है जो मैं आज आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ। सूरह नसर कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह है, आखिरी पारे में है और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ज़ुबानी याद हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी याद तो याद कर लें। बहुत ही आसान सूरह है और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और बहुत ही मुजरब अमल है जो मैं आज आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ और दुश्मनों से निजात के लिए, ठीक है। और वजीफ़ा बताने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी वजीफ़े की कामयाबी के लिए आप लोगों ने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है पहले, बल्कि नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर आप कोई एक नमाज मिस होती है, किसी की दो मिस हो जाती हैं या कोई पाँचों के टाइम भी नहीं पढ़ता और वजीफ़ा भी कर रहा होता है और कहता है हमारा वजीफ़ा कबूल नहीं हुआ, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, तो नमाज की पाबंदी सबसे पहले है, ठीक है। सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी कीजिए, 5 टाइम जो है नमाज अदा करें और बेहतर यही होता है कि नमाज को जैसे ही अज़ान हो उसी टाइम पर अदा कर लिया जाए, यानी वक्त पर नमाज अदा की जाए। ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है, ठीक है। और तौबा इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा, इसकी कसरत कीजिए। कसरत से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि पढ़ें, या जो आपको आता है इस्तग़फ़ार का कलमा वो पढ़ें। 1000 बार रोज़ाना पढ़ें, इसको बाकायदगी के साथ पढ़ें, छोड़ें ना, नागा ना करें। और कुरान पाक की तलावत ज़रूर करें, दुरूद शरीफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इन अमाल के साथ जब आप कोई वजीफ़ा शुरू करेंगे तो उस वजीफ़े में आपको कामयाबी भी मिलेगी, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, हर चीज़ से आपको, यानी हर किस्म की कोई बंदिश भी है ना अगर, तो वो इन अमाल से, यानी जो आप इस्तग़फ़ार की जब कसरत करेंगे इससे और दुरूद शरीफ से की कसरत से वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बंदिश लगी हुई है तो ये अमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर इनके साथ कोई वजीफ़ा शुरू करेंगे, वजीफ़ा करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो सूरह नसर का जो आज का अमल है दुश्मनों से निजात के लिए, दुश्मनों से परेशान हाल लोगों के लिए, और ये एक ऐसा अमल है कि इसको करने से आपके दुश्मन को नुकसान नहीं होगा लेकिन वो आपका पीछा छोड़ देगा। ये किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपने करना भी नहीं है। अगर आप जायज़ हक़ पर हैं और वाकई ही आप दुश्मनों से परेशान हैं तो ही आप इस अमल को करें, और इसके लिए इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इजाज़त इसके लिए आम है और इस अमल का टाइम भी आप जो है वो फ़िक्स नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एक टाइम पर फ़िक्स खुद कर लें, आपको जो टाइम सूटेबल है आप पहले दिन से इस अमल को शुरू करें उसी टाइम पर, और फिर आगे जितने दिन भी आपका ये अमल जारी रहेगा आप इसे उसी टाइम पर करेंगे। और जगह भी कोशिश करें कि वही हो जिस जगह पहले दिन से आपने ये अमल शुरू किया है। तो सूरह नसर जो है वो आपने सबसे पहले तो आपने वज़ू कर लेना है, वज़ू कर लें। अगर आप किसी नमाज के साथ ये अमल करने जा रहे हैं तो उस नमाज के साथ आप ये अमल बैठ कर करें, और अमल करने के दौरान यानी वजीफ़ा जब तक आपका जारी रहेगा
आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई में लगानी है जो आप पढ़ रहे हैं। और वज़ू करने के बाद जब आप क़िबला रुख होकर जानमाज़ पर बैठ जाएंगे तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। बेहतर है आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। उसके बाद आपने सूरह नसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है और इसकी जो तादाद है आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। एक ही नशिस्त में पढ़ी जाएगी। फिर आप लोग सवाल करेंगे कि हम आधी एक नमाज के साथ और आधी तादाद दूसरी नमाज के साथ पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। आप एक ही वक्त में बैठकर इस अमल को करेंगे। 1100 मरतबा आपने सूरह नसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार शुरू में पढ़ लें और उसके बाद आप बीच में अगर पढ़ना चाहें, आप हर बार पढ़ना चाहें तो भी पढ़ लें, या बीच में किसी टाइम दोबारा पढ़ लें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बहरहाल आपने ये अमल शुरू कर देना है। और 1100 मरतबा जब आपकी सूरह नसर कंप्लीट हो जाए, यानी इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ये वाली सूरह, ठीक है। जब आपकी 1100 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर आपने जितनी तादाद में शुरू में दुरूद इब्राहीमी पढ़ा था उतनी ही तादाद में आप इसके ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, और फिर अपने दुश्मन से उसका नाम लेकर निजात की दुआ करें। और इस अमल से आप अपने दुश्मन पर फतह हासिल कर लेंगे, ठीक है। आपका दुश्मन जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इस अमल की बरकत से, जब आप इस अमल को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सदका खैरात ज़रूर करें। कुछ भी जो आपकी ताकत के, अपनी ताकत के मुताबिक आप कोई भी किसी चीज़ का भी सदका कर दें, या तो कोई चीज़ पका के, मीठी चीज़ पका के बांट दें, या फिर आप पैसों का सदका कर दें। जितनी आपकी पावर है, जितनी आपके अंदर ताकत है, आप सदका कर लें और फिर अमल शुरू करें। बल्कि जो भी वजीफ़ा किया करें उससे पहले सदका खैरात ज़रूर किया करें, ठीक है। और फिर इस अमल को आपने, अब आप दिन पूछेंगे कि दिन कितने हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, दिनों की तादाद हम लोग इसलिए बता देते हैं कि आप लोग जो हैं वो पूछते हैं कि हमने कितने दिन ये अमल करना है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस अमल को जारी करें, आप इसको शुरू करें। जब आप खुद महसूस करेंगे इस अमल की बरकत से आपको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, तो इसको आप, जब आपका मसला हल हो जाएगा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा, तो आप उसके बाद ये अमल छोड़ दें। लेकिन तब तक इस अमल को जारी रखें जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। ये आज का वजीफ़ा था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ख़वातीन जो हैं उनसे मैं आपसे ख़ास, उनका एक सवाल होता है कि हम ये अमल कर रहे हैं और अगर इसके अमल के दौरान उनको डेट आ जाए, यानी उनके मखसूस अयाम शुरू हो जाएं, तो वो क्या करें। तो वो अपने मखसूस अयाम से फ़ारिग होने के बाद दोबारा से इस अमल को शुरू कर लें जहाँ से छोड़ा था। इसकी क्योंकि दिनों की तादाद तो फ़िक्स मैं आपको बता नहीं रही, तो आपने इस अमल को जारी रखना है तब तक जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसलिए आप इस अमल को बेशक अपने मखसूस अयाम से फ़ारिग होने के बाद शुरू कर लें, ठीक है। और ये आज का अमल था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक और आज का वजीफ़ा आपको अच्छा लगा होगा, और ये बहुत मुजरब और बुज़ुर्गों का आज़माया हुआ अमल है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से परेशान हाल लोग जो दुश्मनों से परेशान हैं वो ज़रूर अपने दुश्मनों पर काबू पा लेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।